हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ मस्ती पे। मैं डीके कक्षा क्लास 9 की क्लास में जैसा कि हीरोन्स का सूत्र पढ़ रहे थे, हीरोन्स फार्मूला 17.2 पढ़ रहे थे। 5 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास में। आज सीखेंगे 6 नंबर से क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन आपका बचेगा वो आपका अगली क्लास में होगा, ठीक है। तो बच्चों आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 नंबर में लिखा क्या है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान के लिए रैली निकाली। बालाजी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। रैली निकाली। उन्होंने 2 समूहों में विभिन्न गलियों में चक्कर मार्च किया। एक समूह ने गलियों AB, BC और CA में मार्च किया तथा अन्य समूहों में AC, CD और DA में मार्च किया। फिर उन्होंने इन गलियों द्वारा घेरे गए भागों को साफ किया यदि AB बराबर 9 है। कितना है? 9 है। आइएगा हम लोग लिखते भी जाते हैं बच्चों। AB बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक, सॉरी 9 मीटर है, ठीक। BC बराबर 40 है। BC बराबर 40 मीटर है। CD बराबर 15 है 15 है। DA बराबर 28, DA बराबर 28 मीटर है। और कोण B समकोण है, ठीक। तो किस समूह ने अधिक सफाई की और कितनी अधिक विद्यार्थियों द्वारा सफाई किया गया कुल क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले फिगर बनाते हैं। B समकोण है तो B बना लेते समकोण से, ठीक है। ये आपका B हो गया, ठीक, B हो गया। ये आपका A हो गया 9 सेंटीमीटर। BCC हो गया, ये हो गया 40 हो गया। इसका एक लंब डाल दीजिएगा ये ऐसे, ठीक। ये ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। यह हो जाएगा CD का मान है 15, DA का मान है 28, ठीक है। अब देखो भाई, एक काम करते हम लोग, करते ये हैं कि कर्ण का मान देखो, लंब ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें। समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर यानी AC का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर रख लीजिएगा ऐसे ही। AB का है 9, 40 है 81 हो गया, प्लस इसका कितना हो जाएगा? 4 चौक 1600 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 1600 अंडर रूट 1681। अगर इसका बच्चों वर्गमूल लेंगे तो 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41। ये वाली भुजा कितनी आ गई? 41। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो BC इंटू AB। 1/2 इंटू इसका मान हो गया 9, इसका मान हो गया 40, काट दीजिएगा 20 दूनी 18, कितना आ गया? 180 मीटर स्क्वायर। 180 मीटर स्क्वायर इस वाले भाग का आ गया भैया। अब उस वाले भाग का निकालेंगे हम लोग। तो करते क्या थे कि A बराबर मानते थे, जैसे A बराबर मानते थे ना, A बराबर 41 मान लीजिएगा आप, B बराबर 15 मान लीजिएगा, कुछ भी मानिएगा, C बराबर आप 28 मान लीजिएगा। S बराबर A प्लस B प्लस C निकालते थे बाई 2, ये तो निकालते थे। टोटली कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 84, भाग कर दीजिए 42। यस बराबर आपका कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। अब मान रखिएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S का मान है 42, S माइनस A 42 माइनस 41
42 माइनस 15, 42 माइनस 28। ठीक, तो बच्चों कितना बच जाएगा? 42 आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू 1 बच जाएगा, उसके बाद 14 बच जाएंगे, नहीं जी 27 बचेंगे, इंटू 14 बच जाएगा। पूरा वर्गमूल लेंगे अगर तो टोटल आ जाता है, यानी 42 को तोड़ देंगे तो 14 गुणे 3, इसको तोड़ेंगे 3 गुणा 9 गुणा 14 है ये 14, 14 यानी 3 बाहर करो, पहले 9 से 3 बाहर करो, इससे 14, यह आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, दोनों को अगर जोड़ दे तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त कर ही लोगे, आप जोड़ तो लोगे ही तुम लोग, कुल भाग की सफाई मिल जाएगी। और ज्यादा अधिक जो पूछ रहा ना, 180 में 126 को घटा दो तो 54 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, जो अधिक सफाई हुई। बात समझ में पा रहे हो? दोनों को जोड़ दिया तो आ गया, कितना आ जाएगा? दोनों को अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा 306, टोटल कितना आ जाएगा? 306 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कम ज्यादा निकालना है तो ज्यादा वाले में कम वाला घटा दो, 54 मीटर स्क्वायर आपका अधिक सफाई हुई। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों 7 नंबर का फिगर हम बना देते हैं, केवल फिगर ही बनाते हैं। 5, 12, 14, 15 के क्रम में ली गई है, पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है, तो ये समकोण पहली दो भुजाओं के बीच का समकोण है। ठीक है, इसको 5 मान लो, इसको 12 मान लो, ये विकर्ण डाल दीजिएगा, ABCD हो गया, 14 हो गई, 15 हो गई। अब तुम जानते हो यार, इसका निकाल सकते हो, सेम यही है ना, यही क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये 13 आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल इसी तरीके से फिर लगा लेंगे, इसका तो पता ही है, इसके समकोण त्रिभुज AB का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 2 छाक 12, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 30 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका आता है 84, अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 114, निकाल लोगे आप लोग आसानी से। ठीक है, अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में भी वही लिखा है भैया, मैं फिगर बना देता हूं 8 नंबर का। ठीक है, देखो क्या लिखा? एक पार के एक चतुर्भुज के आकार जिसमें कोण C बराबर समकोण, कोण C समकोण बना लो यार, C समकोण हो गया। ठीक, C समकोण हो गया, ये B हो गया, ये A यहां कहीं पड़ेगा। C समकोण हो गया, AB बराबर 9, 9 हो गया, BC बराबर 12, 12 हो गया, CD बराबर 5, 5 हो गया, AD बराबर 8। अब तक इस बार विकर्ण डाल दोगे तो 12, 5, देखो 12, 5 तो 13 ये आ जाएगा। सेम उसी प्रकार निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत? फिर इसका 30 आ जाएगा, वो तो जानते ही 30 ही आएगा। उसका जो आएगा उसका क्षेत्रफल 35.5 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 65.5 आ जाएगा। इसी प्रकार है सवाल आपका। बच्चों कोई दिक्कत? आ जाएंगे ना? लगा लेना, अगर ना है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, आइएगा आगे देखते 9 नंबर। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई को 50% बढ़ाया गया है, इसकी चौड़ाई को 50% घटाया गया है, तब हमें एक नया आयताकार मैदान प्राप्त होता है। इस नए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे कुछ पता नहीं है, पहले हम लोग मानेंगे। माना आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर, माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार चौड़ाई भी नहीं पता, तो आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा? मैदान का क्षेत्रफल निकाल लो। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर x इंटू वाई मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? अब 50% बढ़ाने पर मैदान की लंबाई, क्योंकि 50% बढ़ा रहा हो, ठीक है, तो 50% बढ़ाने पर मैदान की लंबाई बराबर, तो पहले आपके पास x थी, इसका परसेंटेज निकालोगे तो 50/100 लंबाई में ही निकाल लो, ये कट गया 1/2,
तो यक्स प्लस एक्स बटे 2 आया, तो 2 एक कम 2 यानी 3 बटे 2 एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब 50% क्या कह रहा, घटाने पर ना, घटाने पर मैदान की चौड़ाई y माइनस 50 बटे 100 हो जाएगा। अब घटाने का मतलब तो भैया माइनस होता ही है, ये कट गया 1 बटे 2, कितना आ गया y माइनस वाई बटे 2, तो 2 एक कम 2 एक घट जाएगा, 1 बटे 2 y आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल ले निकाल, तो नया क्षेत्रफल यही कहा था। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये तो सबको पता है भैया, तो 3 बटे 4 हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब निकालोगे क्षेत्रफल में कमी निकाल लो यार। क्षेत्रफल कमी बराबर, तो यक्स वाई पहला क्षेत्रफल था, दूसरा था 3 बटे 4 यक्स वाई, तो 4 एक कम 4 हो गया, 3 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे 4 यक्स वाई, यही आएगा। अब निकालोगे प्रतिशत में कमी, कितना निकालोगे प्रतिशत में कमी, यहां लिख दोगे क्षेत्रफल, देखो प्रतिशत में हर चीज थी, तो प्रतिशत में ही भैया निकालोगे, क्या लिखोगे प्रतिशत। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, इसको भी समझ जाना। तो प्रतिशत में कमी निकालोगे 1 बटा 4 गुणा 100 यक्स वाई लिख लेना, बटे यक्स वाई, क्योंकि यक्स वाई में ही निकालो, यक्स वाई कट गया, 4 से काटो 2 पंचे 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 25% आ गया आपका उत्तर। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भैया। 10 का देखो क्षेत्रफल क्या है। एक समचतुर्भुज के आकार की शीट का परिमाप 32 है। समचतुर्भुज का परिमाप 32 दिया है। सम चतुर्भुज का परिमाप 32 है। एक समचतुर्भुज बना लो सुंदर सुंदर। चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता है, तो 4a बराबर 32 यही होता है। a बराबर 8 8 8 8 8 हो गया। उसके बाद क्या कहा उसने, विकर्ण भी 10 मीटर लंबा है। विकर्ण कितना है 10 मीटर लंबा है। दोनों भुजाओं को 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रिंट कर, यानी 2 भुजाओं का खर्च है 5 रुपया, तो इसमें भुजाएं 4 हैं भैया, तो 4 का कितना हो जाएगा 10, तो 10 से गुणा करेंगे। तो पहले क्षेत्रफल निकालते, उसके बाद काम करते आगे। तो a बराबर 8 मानो, b बराबर 8 मानो, c बराबर 10 मानो, ठीक। यस बराबर निकालो 8 + 8 + 10। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कितना आ जाएगा 26 बटे 2 13। यस बराबर का 13 मिल गया। तो यस माइनस a 13 - 8 5 मिला। यस माइनस b 13 - 8 5 मिला। s माइनस c 13 - 10 बराबर 3। लिखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर √ s का मान निकाला 13 गुणा s माइनस a का मान 5, इसका भी मान 5। तो कितना हो गया भैया, देखो एक काम करो, 5 ले लो का मान, 5 वर्गमूल मिल जाएगा, 13 × 39 हो गया। और भैया जितना इसका निकला है उतना भी इसका निकलेगा। बात समझ में आ रही। तो दोनों क्या लिखोगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम भुज का क्षेत्रफल 2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। तो 2 गुणा 5 √ 39 कितना हो गया, 5 दूनी 10 √ 39। ये हो गया कि नहीं हो गया, आ गया दोनों का। अब लिखेंगे पेंट, चारों भुजाओं का खर्च, 2 भुजाओं का खर्च दिया है 2 रुपए, तो चारों भुजाओं का कितना हो जाएगा, चारों भुजाओं को पेंट कराने का खर्च 2 गुणा 5 बराबर 10 रुपया हुई जी, ठीक। पेंट कराने का व्यय यानी खर्च
पेंट कराने का खर्च बराबर 10 से गुणा कर दो तो 10 गुणा, ये तो कितना निकाला था 10 39, तो कितना हो गया 10 दाही में 100 39। तो 100 इसका वर्गमूल जो आता है भैया वो आता है 6.245। अब गुणा कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 624.50 रुपया आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। कल की क्लास में आपको 11 नंबर क्वेश्चन मिलेगा बच्चों। दैट्स ऑल। कल आपको फिर से हम पढ़ाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन। दैट्स ऑल बच्चों। थैंक यू।